दिलवा पाएगा, ये नहीं दिलवा पाएंगे तो चोर है। क्या तीसरी 10 सालों में क्या दिया इन्होंने? जुमले, झूठे, बेइज्जती करी ईपीएस वालों की। जो ईपीएस वालों को दोबारा सरकार बदलनी पड़ेगी। ये भी अगर सही तरीके से, जब तक पूरी तरीके से दूसरी सरकार का ऐसा नहीं लगेगा कि बहुमत से नहीं आई है, तब तक ईपीएस और सारा वालों का भला नहीं होने वाला जल्दी। हमारे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद है। नंदा भाई राजपूत फौजी जो कि बेबाक, हमेशा बेबाकी से अपनी चीजें रखते रहे हैं, और खास करके जो ईपीएस और सहारा पेंशन धारक है, जिनकी आवाज हमेशा उठाते रहे। लेकिन सरकार बदली, रिजल्ट आया, चीजें बदली, परिस्थितियां चेंज हुई है, और भारतीय जनता पार्टी को जो है मेजोरिटी कम आई है इस बार। अब आपको क्या लगता है कि जो ईपीएस के लोग हैं, जो आपकी बातें हमेशा से सुनते आ रहे थे, जो सहारा पेंशन वाले हैं, खास करके ईपीएस की मैं बात करूंगा पहले, उनका पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या अमित शाह वापस झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, या वापस से वो सीना ताने खड़े रहेंगे? नहीं, अमित शाह तो किसी कीमत में तो जेल जाएगा अमित शाह, क्योंकि ईपीएस वालों का, सारा वालों का इन्हें गुमराह किया लोगों। झुकेंगे नहीं झुकेंगे? ये जेल जाएगा, ये बनेगा ही नहीं कुछ। मोदी भी जेल जाएगा, और कहीं ना कहीं देख लेना, ये समर्थन जो है ना, ये बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। पद की शपथ तो ले लेगा मोदी, मगर ये बहुमत साबित नहीं कर पाएगा, जेल जाएगा सीधा वहां से। और तुम्हारे जो है ना नीतीश कुमार, वो देखना प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर है। आप ये बताइए ना कि मुझे जिस तरीके से जो सहारा और ईपीएस के लिए किया गया था, क्या अमित शाह वापस झुकेंगे? क्या ईपीएस वालों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये नहीं दिलवा पाएगा, ये नहीं दिलवा पाएंगे तो चोर है। क्या तीसरी बार सरकार बन गई, क्या ईपीएस वाले को पैसा मिलेगा या नहीं? कौन सी सरकार बन गया? तू जबरदस्ती बना रहा है। एनडीए की सरकार फिर से बन रही है ना? एनडीए किसी की नहीं बन रही है, एनडीए के घटक दल नहीं चाह रहे मोदी को। अरे नहीं चाह रहे, वो बात अलग है नंदा भाई। 9 तारीख को उनका शपथ ग्रहण है, तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। अब आप बताइए कि ईपीएस वालों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई अंधभक्त जबरदस्त सरकार बना रहा है, पहले बहुमत से सिद्ध करा ले, उससे कोई नहीं दे रहा इसको, मोदी को और अमित शाह को। उनको पता पूरे देश में सबसे महाझूठ है। 10 साल दिए ईपीएस वालों ने, 10 साल दिए इन्होंने, सहारा वालों ने। 10 सालों में क्या दिया इन्होंने? जुमले, झूठे, बेइज्जती करी ईपीएस वालों की। क्या तीसरी बार आएगा उनका पैसा वापस मिलेगा? ये नहीं दिलवाएंगे, दिलवाएगा दूसरी सरकार आएगी, और नहीं देगी तो सरकार को भी ऐसी की तैसी करी जाएगी। हम तो चाहते हैं दोबारा चुनाव में जाए, कम से तीसरी बार मोदी आ जाते तो। हाँ, मोदी नहीं आएगा तीसरी बार, कह रहे हैं आ जाते हैं तो वो शपथ दिलवा सकती है इनकी मुख्यमंत्री, वो है राष्ट्रपति, शपथ दिलवा सकती है। मगर शपथ दिलवाने के बाद सरकार चल जाती है। शपथ नहीं, इनके पास रपट हो जाएगी इनकी, और कोई भी ने समर्थन नहीं देना चाहता। ईपीएस वाले को बताइए कि ईपीएस वाले क्या करेंगे, क्योंकि तीसरी बार सरकार एनडीए की बन रही है, उसके बाद भी अगर ईपीएस वाले का पैसा नहीं आता है। वालों को छोड़ो, तो सरकार ये तो खरीद फरोख्त में लगेंगे। ईपीएस को क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे अभी। और ये तो देख लिया, 10 साल इन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दी, तभी इन्होंने ईपीएस और इनको नहीं दिया सारा वालों को। तो इनसे क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है इनसे। उम्मीद हो सकती है नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए, जिनका पैसा फंसा हुआ है, चाहे सहारा वाले हों, चाहे ईपीएस वाले हों, और ईपीएस वाले से तो कभी नीतीश बाबू मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते? मिलेंगे क्यों? कैसे कह रहे हैं कि सहारा वाले को उम्मीद है? और संगठन ऐसे हैं जो समर्थन में, जैसे कांग्रेस है, और भी बहुत सारी है, सपा है। बाबू ने कभी सहारा वाले के लिए बात नहीं उठाया। नंदा भाई देखिए, उठानी पड़ेगी, मेरी बात सुनो, उठानी पड़ेगी। और ये सरकार जो आज बन भी रही है, जो उलटफेर हुआ है, ये ईपीएस और सहारा वालों की मेहनत का नतीजा है जो ये सरकार गिरी है। काश पहले ही इन्होंने सोच लिया होता, मोदी ने या इसने, कि ईपीएस और सारा वालों की मदद की जाए, इनका पैसा दिया जाए, तो आज शायद सरकार इनकी रहती। आप जो बोल रहे हो उसमें भी एक बात है कि सरकार अभी गिरी नहीं, सरकार तो बनेगी एनडीए, क्योंकि 292 बहुमत है। और तू अंधभक्त है तू। अरे मैं अंधभक्त का हूँ, जो सच्चाई हो तो सच्चाई। ये मूर्ख है, ये मूर्ख आ गया अंधभक्त, पता नहीं कहाँ से। अरे अंधभक्त छोड़िए आप, देखिए फिर आप वही टिप्पणी करने लगे आप। अरे भाई, जाती है तो किसकी बनेगी? नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी? भाजपा के लोग नहीं चाह रहे इसकी बने, किसकी बनेगी? अरे भाई, वो इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, और नीतीश कुमार बनाएगा, देख लेना। नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं बनाएगा, और उसके बाद बनी भी नहीं किसी की, तो दोबारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भाई चुनाव दोबारा जाएंगे, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेगा, देख लेना। और ममता बनर्जी मान जाएगी? कौन ममता बनर्जी? क्यों नहीं मानेगी? नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी? फिर उसका अपना क्या होगा भाई आगे? अगर चुनाव में जाएगी तो देश की जनता नहीं देखेगी। ईपीएस वालों का क्या होगा? जो ईपीएस वालों को दोबारा सरकार बदलनी पड़ेगी। ये भी अगर सही तरीके से, जब तक पूरी तरीके से दूसरी सरकार का ऐसा नहीं लगेगा कि बहुमत से नहीं आई है, तब तक ईपीएस और सारा वालों का भला नहीं होने वाला जल्दी। नहीं तो ये तो गठजोड़ में लगेंगे कि मेरी सरकार बन जाए, मेरी, ये खरीद फरोख्त में ही लगे रहेंगे, और ईपीएस और सारा इसी तरीके से लटके रहेंगे। मगर हम चाहते हैं कि
दूसरी सरकार एक ऐसी आए जो पूरी समर्थन और बहुमत से आए, भाजपा की छोड़ के, तब जाके कहीं ईपीएस और सहारा वालों के लिए कुछ सोचा जा सकता है। ईपीएस वालों को उम्मीद थी अमित शाह जी से कि तीसरी बार आएंगे और तीसरी बार दिलवाएंगे पैसा। साथ देख लिया ना पिछले 5 साल में, इसी ने बहुत सारे दिए थे कि ये देंगे, ये वो क्या ना बॉन्ड बनेंगे, फलाना कौन बॉन्ड दे रहा था, ये ऑन्ड बॉन्ड सब कुछ नहीं किया, लोगों को मूर्ख बनाया। अमित शाह ने लास्ट टाइम में वोट ले लिया इनका, और अब की बार वो समझ गए थे, सबने विरोध करा मोदी का और इसका, अमित शाह का है। तो ईपीएस और सहारा वालों की बहुत बड़ी देन है जो आज भाजपा डाउन हुई है। ये ईपीएस और सहारा वालों ने जो आंदोलन किए हैं उसका नतीजा वो खुद चाहते थे कि दूसरी सरकार आए, और दूसरी सरकार आएगी तो ईपीएस और सहारा के लिए कहीं ना कहीं सोचेगी, और नहीं सोचेगी तो हम संघर्ष तो कर ही रहे हैं, हम छोड़ेंगे थोड़े ही। गालियां भाई उन्हें भी दे रहे थे, तुम्हें भी गालियां सुननी पड़ेगी जो इतनी बकवासबाजी कर रहे कि हम ये करेंगे वो कर। सहारा और ईपीएस का पैसा नहीं मिला, दूसरी भी सरकार बनती है तो हम छोड़ेंगे नहीं, इनसे भी ज्यादा इन्हें गालियां देंगे बुरी बुरी, और आंदोलन करेंगे। सरकार बन रही है तो कोई छोड़ेंगे नहीं हम किसी को जब तक सहारा और ईपीएस का पैसा नहीं मिल जाता। सहारा वाले को नहीं लगता, ईपीएस वाले को नहीं लगता कि उनको सड़क पर आना चाहिए, दोबारा से प्रदर्शन करना चाहिए? अब सरकार तो बना ले, सड़क पे तो हम खड़े ही हैं, रोड पे खड़े हैं, बेचारे गरीब हो गए। सहारा वाले निवेशक और ईपीएस की क्या हालत है बुजुर्गों की, ये देखे ना जाके, समझे नहीं। ठंड में भी उन्होंने आंदोलन करे, गर्मियों में करे, कब नहीं आंदोलन करा, बरसात आ रही है उसमें भी करेंगे। मैं छोड़ेंगे नहीं सरकार किसी की भी हो, हमें ईपीएस और सहारा वालों का अगर पैसा नहीं मिला तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये देख लेना। और अपनी एक नई सरकार तैयार करेंगे हम लोग, जो हमारे सहारा और ईपीएस वालों या युवाओं के रोजगार की बात करती हो या बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करती हो। उम्मीदें तो बहुत बना के रखी है नंदा जी, उम्मीदें तो सहारा ईपीएस वालों ने उम्मीदें बहुत ज्यादा बना के रखा है सरकार से। उम्मीद तो रहनी चाहिए, उम्मीद सरकार तो सरकार ही होती है, जरूरी थोड़ी है भाजपा की सरकार कांग्रेस की, कल ईपीएस और सहारा वालों की अपनी सरकार हो सकती है। हम अपने आप स्वयं ले लेंगे क्योंकि हम लड़ रहे हैं, हम तो आशावादी लोग हैं, निराशावादी थोड़ी हैं। हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, राजगुरु सुखदेव को मानने वाले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले, हम क्रांतिकारियों को मानने वाले लोग हैं। तो हम पीछे हटने वाले तो है नहीं, हम तो युद्ध स्तर पर आंदोलन करेंगे और सहारा और ईपीएस का जब तक पैसा नहीं मिलता ईंट से ईंट बजा देंगे। जिंदाबाद भारत।